जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। आज की क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 75, प्रैक्टिस सेट नंबर 76। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। पहले वाले अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हैं, ज़रूर आप जाकर देख लें। प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर खोल कर देखें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। अगर दोनों क्लास आप डेली ज्वाइन करते हैं ईमानदारी से तो 7 नंबर आपके जीके के अंदर कंप्लीट होंगे, 7 नंबर करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। उसके बाद डेली सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट 3 क्लास लाइव चलती हैं, 8 से 9 मैथ रीजनिंग, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। 3 क्लासेज लाइव चलती है, तो फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। अगर आप बेहतर पीडीएफ करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके सिटी को पास करवाएगी, तो इस पीडीएफ के लिए आप 100 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? विजेंद्र सिंह, कपिल देव, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा से खिलाड़ी संबंधित नहीं है कौन मेरे दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अभिनव बिंद्रा कहाँ के रहने वाले हैं? हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछ ले कि कहाँ के रहने वाले हैं मेरे दोस्तों अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कहाँ के रहने वाले हैं मेरे दोस्तों? तो रहने वाले हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? और भारतीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं, शूटर हैं, देहरादून के रहने वाले हैं, देहरादून के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हांसी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया? हांसी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर। बी ऑप्शन रहेगा। यमुनानगर को पेपर सिटी, कागज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मंजीरा, लूर, डमरी या तीज डांस? तीज नृत्य है, तीज पे जो डांस किया जाता है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा में वर्तमान में कितने उपमंडल हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर तो एक भी नहीं है ऑप्शन के अंदर, ये अपडेट होते रहती हैं चीजें। तो मेरे दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में याद कर लेंगे 80 उपमंडल हैं। कितने हैं? 80। मंडल पूछे तो कितने हैं? 6 मंडल हैं। जिले पूछे तो 22 हैं। जिले पूछे तो 22 हैं। तहसील पूछे तो 94 हैं। तहसील पूछे तो 94 हैं। अगर आपसे उप तहसील पूछे तो 49 है। उप तहसील कितनी है? 49 है, 49। अगर आपसे हरियाणा के अंदर खंड पूछे, खंड कितने हैं? तो 143 हैं। कितने हैं? 143 हैं। अगर आपसे हरियाणा के अंदर कस्बे पूछे तो कितने हैं? 154 हैं। ठीक है, 154 हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 80 उपमंडल हैं। नेक्स्ट बताओगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई कौन से सन में लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई। ऑप्शन नंबर डी। पहली लड़ाई 1526, तीसरी लड़ाई 1761। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? कितने सदस्य संख्या है? 90 सीटें विधानसभा की, 10 लोकसभा की और मेरे दोस्तों 5 राज्यसभा की। नेक्स्ट है, क्षेत्र के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिलों का क्रम अनुसार बताना है। सबसे बड़ा जिलों को क्रम के अनुसार आपको बताना है। जींद, अंबाला, पंचकुला। भाई आपको पता है पंचकुला सबसे छोटा है, बड़ा जिला यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जींद से पंचकुला से बड़ा तो जींद है, तो बी ऑप्शन तो आएगा नहीं। और अंबाला से बड़ा जींद है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जींद, अंबाला और पंचकुला। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपके सामने है, हरियाणा के किस क्षेत्र की खुदाई के समय पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए? हिसार के नजदीक अग्रोहा में, फतेहाबाद के कुनाल में, भिवानी के नौरंगाबाद एवं मित्ताथल में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। दिल्ली में आयोजित 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 38 स्वर्ण पदकों में से हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 24 स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए। चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है
चौधरी बंसीलाल को किस नाम से जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है? जींद की, झज्जर की, रोहतक की? तो केवल मेरे दोस्तों दूसरा जिला, ऑप्शन नंबर बी, अन्य राज्य से नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर बी रोहतक जिला। और एक कौन सा है? चरखी दादरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? 1761 के बीच में, 1761 में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दालियों की जीत हुई थी, मराठों की हार हुई थी। 1200 मेगावाट अक्षमता की राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? हिसार के अंदर है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, खिद्दड़ के अंदर, हिसार के अंदर भाई। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंध रखती हैं? गीता जुत्सी रखती हैं एथलेटिक्स से, ऑप्शन नंबर ए रहेगा एथलेटिक्स। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो कौन से जिले से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं, सी ऑप्शन रहेगा। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी भाग में। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर डी। गुरुग्राम जिले में स्थित सोहना कहां पर स्थित है? सोहना कहां स्थित है? डोसी हिल्स, मोरनी हिल्स, महेंद्रगढ़ हिल्स या अरावली हिल्स? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम के अंदर जिले में जो सोहना है वो अरावली की श्रेणी में यानी कि अरावली हिल्स में स्थित है, डी ऑप्शन। भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना कर रही है? एम्स 2 की स्थापना कहां पर कर रही है? बाड़सा, झज्जर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना करनाल के अंदर कब की गई? 1955 में की गई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? बताना कि बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कुरु और पांचाल, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया मेरे दोस्तों? 1266 ईस्वी में गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, 1266 में किया। नेक्स्ट बताओगे किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की? तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि 2025-26 के बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और सर्च मारेंगे हरियाणा बजट 2025-26 वीडियो बाय आईक्यू स्टडी सेंटर, पहली वीडियो अपनी मिलेगी और यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतर वीडियो अपनी मिलेगी, जाके सर्च कर लेना। हरियाणा में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है? हरियाणा में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिला, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ज्वार उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि ज्वार के उत्पादन में हरियाणा का भारत में 9वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सावधान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? सावधान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? भिवानी से प्रकाशित हुआ। तिष्ठिय महापुरुष गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तिष्ठिय महापुरुष गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक का नाम बताना है, पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। माटी का मूल बूढ़ी सुहागिन उपन्यास किसका है? माटी का मूल बूढ़ी सुहागिन उपन्यास किसका है? जयनारायण कौशिक, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 76। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो क्लास कैसी लगती है और फटाफट से पीडीएफ के लिए इसके ऊपर संपर्क कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसको ज्वाइन कर लेंगे, 88-130-58-810। फटाफट से पीडीएफ के लिए संपर्क करो जल्दी से, व्हाट्सअप करो जल्दी से, मात्र 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ। ठीक है, बताएंगे पहला क्वेश्चन। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति पर चर्चा की गई है? बताओ फटाफट से। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? थानेश्वर, ऑप्शन नंबर ए।
हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? गग्गर, मारकंडा और टांगरी, सभी की सभी। ऑप्शन नंबर डी। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक विधायक प्रमुख कौन होता है? वो होता है मेरे दोस्तों राज्यपाल। हरियाणा के कानून मंत्री कौन हैं? कैप्टन अभिमन्यु नहीं, कर्णदेव कंबोज नहीं, रामविलास शर्मा नहीं, कविता जैन नहीं। तो हरियाणा के कानून मंत्री कौन है? वर्तमान में जो हरियाणा के मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वही हरियाणा के कानून मंत्री हैं। नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री भी हैं नायब सिंह सैनी, वर्तमान में हरियाणा के कानून मंत्री हैं। निम्न में से कौन सी हस्ती हरियाणा से संबंध रखती है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी। हरियाणा के मध्य में कौन सा क्षेत्र है जिसको हरियाणा का दिल कहा जाता है, जिसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो कौन सा मेरे दोस्तों हरियाणा का मध्य क्षेत्र कौन सा है? जींद है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, जिसको हरियाणा का दिल कहा जाता है। हरियाणा का सूखा क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का सूखा क्षेत्र महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बस डिपो HR 56 49 बसें रखता है? HR 56 बताना कहाँ का नंबर है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जींद का है, HR 56 जींद का है। कपिल देव कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? कपिल देव, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार ड्राइवर का एग्जाम आता है ना, उसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। कपिल देव कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? कपिल देव, तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जींद जिले को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? जींद जिले को कितने जिलों की सीमाएं छूती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जींद जिले को कौन कौन से जिलों की सीमाएं छूती हैं? या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं तो मेरे को ही बताना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जींद जिले को कितने जिलों की सीमाएं? ठीक है, एक तो कैथल जिला हो गया, एक पानीपत जिला हो गया, एक करनाल हो गया, एक हिसार हो गया, एक फतेहाबाद हो गया और एक भिवानी हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 6 जिले हो गए, 6 जिले। स्थानीय पार्टी INLD का पूरा नाम पूछा है भाई। इंडियन नेशनल लोकदल दल, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकहित दल, लोक सेवा या लोकदल। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल। एजुसेट को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया? एजुसेट को डायरेक्ट टू होम। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट टू होम। हरियाणा का अर्थ क्या है? हरियाली, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान का आगमन, दूध और दही का खड़ा। तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा का अर्थ है हरियाली। ऑप्शन नंबर ए। चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? पीपली बस स्टैंड। ऑप्शन नंबर सी। चंडीगढ़ से भिवानी के लिए निम्न में से कौन सा बस रूट है? चंडीगढ़ से भिवानी के लिए कौन सा बस रूट है? चंडीगढ़, अंबाला, कैंट, रोहतक, भिवानी। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन बाकी पूछे नहीं जाते। हरियाणा के राज्यपाल HR बरार का कार्यकाल क्या था? ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? फालतू के कोई क्वेश्चन करवाने का आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पूछा ही नहीं जाएगा तो क्या फायदा है फिर आपको करवाने का। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है कपिल देव। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। रणदीप हुड्डा कौन से जिले से संबंध रखते हैं? एक अभिनेता है, यानी कि एक अभिनेता। बताओगे रणदीप हुड्डा कौन से जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक जिला। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जोड़ियों का मिलान करना है भाई।
ठीक है। तो आपकी जोड़ी का मिलान अगर आपको करना है तो मेरे दोस्तों सीटी को पास करो, अच्छी सी जोड़ी का मिलान आपसे हो जाएगा। बताओ जल्दी से, कालेसर रिजर्व वन कहाँ पर है? बोलेंगे सर ये तो यमुना नगर के अंदर, आपने हमें बहुत बार करवाया कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर पक्षी विहार, बोलेंगे सर आपने ये भी बताया, ये है गुरुग्राम के अंदर। बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान रोहतक के अंदर, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ए का आपका दूसरा हुआ, बी का आपका चौथा हुआ, सी का आपका हो गया पहला, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार किया गया है। कब से विस्तार किया गया भाई? तो आपका संपूर्ण पूरे हरियाणा के अंदर मेरे दोस्तों 1 जनवरी 2008, 1 जुलाई 2009, ना दोनों तो ना है भाई, 1 जनवरी 2010 या इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूरे 2006 के अंदर हरियाणा के अंदर पूरा विस्तार हो गया था। ठीक है, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों? 4, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। पहले 4 हुआ करते, तो अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने प्रशासनिक भाग या प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? 6 में बांटा गया है। 6 मंडल हैं, 80 उपमंडल हैं। स्त्रियों द्वारा दाएं हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण का नाम क्या है? उस आभूषण का नाम है आरसी। दाएं अंगूठे में, दाएं अंगूठे के में पहने जाने वाले, अंगूठे के अंदर जो पहनते हैं उसको आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरसी। तो आरसी यहाँ पे भी दिया, यहाँ पर भी दिया, तो आरसी। ठीक है, अंगूठी अंगूठा में नहीं पहनी जाती, अंगुली में पहनी जाती है। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? कौन से जिले से संबंध रखते हैं? यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने वाली साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? हरियाणा के हिसार जिले से है। प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत का जन्म पूछा है कि हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत जिले के अंदर हुआ था। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और फटाफट से भाई देरी मत करो, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कभी भी आपके एग्जाम की घोषणा हो सकती है। इस नंबर के ऊपर जल्दी से मेरे दोस्तों पीडीएफ के लिए 100 रुपए के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए फटाफट से संपर्क कर लो जल्दी से। 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ, कितने? 7 सब्जेक्ट। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।